प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पठन अभियान का गतिविधि पत्रक नंबर 35, जो कि दिनांक 28/2/2022 के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा 6ठी से 8वीं तक की कक्षा के यानी कि जो विद्यार्थी 6ठी, 7वीं और 8वीं इन तीनों कक्षाओं में हैं उनके लिए ये गतिविधि पत्रक भेजा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये गतिविधि पत्रक है एक छोटी सी कहानी। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी कॉपी में जब इस गतिविधि पत्रक को करेंगे तो ऊपर अपना नाम लिख लेंगे और दूसरी तरफ अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम भी लिख लेंगे। तो आइए पढ़ते हैं पठन अभियान का गतिविधि पत्रक नंबर 35, जिसका शीर्षक है कोलंबिया देश की कहानी। क्या शीर्षक है भाई? कोलंबिया देश की कहानी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो ये कोलंबिया देश है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, कौन से महाद्वीप में स्थित है कोलंबिया देश? जो कोलंबिया है, कोलंबिया देश की कहानी है। तो ये जो कोलंबिया है ये कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ स्थित है भाई? दक्षिणी अमेरिका में। ये आप इसको याद रखें कि कोलंबिया दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। तब देखो क्या कहता है। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार था। उसका नाम था लुइस। तो बच्चों, उस आदमी का क्या नाम था? लुइस। जैसे ही एक किताब खत्म होती वो झट से दूसरी पुस्तक घर ले आता। जल्द ही उसका पूरा घर किताबों से भर गया। जैसे ही वो किताब पढ़ता था, किताब पढ़ने उसने ख़त्म की, नई किताब ले आता था। तो इससे उसका पूरा घर था वो किताबों से भर गया। उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत गुस्सा करती थी। तो उसकी पत्नी का क्या नाम था भाई? डायना। तो वो उस पर बहुत गुस्सा करती थी। इतनी किताबों का हम क्या करेंगे? क्या उन्हें भात के साथ खाएंगे? क्या कहती थी वो कि भाई इतनी किताबें हैं, हम इतनी किताबों को क्या करेंगे? क्या उन्हें हम चावल वगैरह खाएंगे, उनके साथ खा लेंगे? लुइस बहुत देर तक सोचता रहा। जब वो ऐसा कहती तो लुइस सोचता रहता। फिर उसके दिमाग में एक विचार आ जाता है। मैं इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार उन लोगों के लिए ले जाऊंगा जिनके पास कोई किताब नहीं है। क्या बोला? उसने सोचा कि मैं ये जो किताबें हैं मैं इनको वहाँ पे ले जाऊंगा। पहाड़ी के दूसरी तरफ जो लोग रहते हैं उनके पास एक भी किताब नहीं है, उनके लिए मैं इन किताबों को ले जाऊंगा। एक गधे पर मैं किताबें ला दूंगा और दूसरे पर खुद सवार हो जाऊंगा। यानी कि उसको इस काम के लिए 2 गधों की जरूरत थी। तो कह रहे कि एक गधे पे किताब लाद लेगा और दूसरे पे वो खुद बैठ जाएगा। जैसा कि आपको पहाड़ी पे 2 गधे दिखते हैं चित्र में, और एक के ऊपर बैठा हुआ है तो दूसरे के ऊपर किताबें लाद रखी हैं। अब आगे देखिए आगे क्या होता है। फिर लुइस ने 2 हट्टे कट्टे गधे खरीदे। उसने कैसे गधे लिए भाई? हट्टे कट्टे, बिल्कुल तंदुरुस्त गधे। उनके नाम थे अल्फा और बीटा। एक गधे का नाम क्या था? अल्फा, और दूसरे गधे का क्या नाम था? बीटा। उसने उनकी पीठ पर किताबें लादने के लिए एक क्रेट बनाई। तो उन्होंने एक, जैसे दोनों तरफ एक झोली सी डाल लेते हैं उसमें किताबें लादने की, उसने एक क्रेट बना ली और उस पर एक साइन बोर्ड पेंट किया। और उस क्रेट पे क्या साइन बोर्ड पेंट किया? उस पर क्या नाम लिखा? गधों पर सवार पुस्तकालय। उसने एक लाइब्रेरी बना दी, गधों पे सवार पुस्तकालय ने के गधों के ऊपर सवार लाइब्रेरी। फिर डायना ने क्रेट में पुस्तकें भरी, क्योंकि डायना को अच्छी नहीं लगती थी किताबें। उसने क्रेट में पुस्तकें भर दी। हर हफ्ते लुइस अल्फा और बीटा दूर दराज पहाड़ियों पर स्थित बियाबान गांव का दौरा करते। अब क्या करने लग गया? हर हफ्ते जो लुइस था वो अपने गधों को लेता अल्फा और बीटा को, और जो दूर दराज बियाबान का मतलब होता है जहाँ सुनसान जगह पर, उन गांव में जाते थे। जो दूर गांव बसे हुए थे वहाँ पे जाते थे। इस हफ्ते वो इल टोरमेंटो नामक के गांव में पहुँचे। यानी कि इस हफ्ते वो कहाँ चले गए? इल टोरमेंटो नाम के गांव में। ये गांव कहाँ है? ये गांव भी कोलंबिया में पड़ता है। लुइस सूरज उगने के साथ ही
उस गांव की तरफ अपने पुस्तकालय के साथ आगे बढ़ा। जैसे ही सूरज निकला तो लुइस ने अपने अल्फा बीटा यानी कि दोनों गधों को लिया जिसके ऊपर उसने पुस्तकें लाद रखी थी और उस गांव की तरफ चल पड़ता है। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त रास्ता एकदम सुनसान हो गया। जैसे ही वो पहाड़ी पे चढ़ा तो जो रास्ता था वो सुनसान हो जाता है, बिल्कुल उजाड़ हो जाता है, वहाँ पे कोई भी उसको दिखाई नहीं देता है। यहाँ केवल चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। क्या सुनाई दे रही थी? जैसे चित्र में भी दिखा रखा है, चिड़िया हैं, तितली हैं और बिल्कुल सुनसान है पहाड़ी का रास्ता, वहाँ पे कोई नहीं दिखाई दिया। तभी घुप अंधेरे में से एक डाकू कूदा। कह रहे कि तभी घुप अंधेरे, जब जंगल में से निकलते हैं तो जंगल में पेड़ों की छाया हो जाती है और इधर उधर कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो कह रहा है कि तभी घुप अंधेरे में जंगल में से एक डाकू कूद जाता है, डाकू उसके सामने आ जाता है। अब जो लुइस है वो डाकू से क्या कहता है? कृपया हमें जाने दो। लुइस प्रार्थना करता है। लुइस क्या कहता है? भाई देखो, हमें आप जाने दो, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। यानी कि वो घबराता नहीं है उनसे, डाकू से वो घबराता नहीं है और कहता है कि भाई जो बच्चे हैं वहाँ पे जिस गांव में मैं जा रहा हूँ वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, वो हम तीनों जाएंगे, अल्फा बीटा और मैं पुस्तकें लेके जाएंगे, तो बच्चे इंतजार करें, हमें जाने दो। किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया। पारा चढ़ना का मतलब डाकू को भाई क्या आ गया? गुस्सा आ गया। डाकू का पारा चढ़ गया यानी कि डाकू को गुस्सा आ गया। वह एक किताब रखकर गुर्राकर बोला। उसने उन किताबों में से किताब ले ली और गुर्राकर का मतलब उसको डराने के लिए बोला, याद रखो अगली बार मुझे चांदी चाहिए, मुझे चांदी दो। क्या बोला? कि अगली बार जब आओ तो मेरे लिए चांदी लेके आना, किताबें लेके मत आना। फिर चलता फिरता पुस्तकालय आगे बढ़ा और डाकू उसको छोड़ के चला गया तो लुइस भी आगे चल पड़ता है पहाड़ियों को पार करता हुआ। और फिर आखिर में लुइस को नीचे घर दिखाई दिए। जैसे उसने पहाड़ियों को पार किया तो नीचे उसने जो पहाड़ी थी उसके नीचे घर दिखाई दिए। इल टोरमेंटो के बच्चे लुइस से मिलने के लिए दौड़ पड़े और वो इल टोरमेंटो जो गांव था वहाँ के बच्चे भी उसका इंतजार कर रहे थे। वो एकदम से उसको देखते ही उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे कह रहा है, आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लेकर आया हूं। उसने कहा। किसने कहा भाई? लुइस ने। लुइस ने क्या कहा बच्चों को? कि मैं आज तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार, अनूठा का मतलब एक अजीब तोहफा लेके आया हूं। किताबों के ढेर के पीछे लुइस ने मुखौटों का एक बंडल निकाला। ढेर के पीछे से लुइस क्या निकालता है? किताबों का ढेर था, एक मुखौटों का बंडल। मुखौटे छोटे जानवरों के हैं। जो मुखौटे थे, जैसे कि आप छोटे बच्चे मेले में से ले आते हैं, बाजार से ले आते हैं, कोई हाथी का, कोई घोड़े का, कोई शेर का, ठीक है, कोई गणेश जी का, इस प्रकार के मुखौटे थे। छोटे जानवरों के थे, छोटे छोटे बच्चों के थे। तुम अपने अपने मुखौटे पहनो और फिर मैं तुम्हें जानवरों की एक कहानी सुनाऊंगा। क्या कहा लो इसने? कि प्यारे बच्चों तुम ये निकालो इसमें से और अपने अपने मुखौटे पहन लो, फिर मैं तुम्हें जानवरों की एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी खत्म होने के बाद सभी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की एक किताब चुनी। कह रहा कि जैसे ही कहानी खत्म हो गई तो सभी बच्चों ने उसकी लाइब्रेरी किस पे थी? अल्फा बीटा पे जो लाइब्रेरी थी उसमें से एक एक किताब सबने चुन ली। लुइस से अलविदा कहते हुए बच्चे किताबों को अपने कलेजे से चिपकाए हुए थे। लुइस से उसने अलविदा कहा और बच्चों ने किताबें थी वो अपने कलेजे से चिपका ली, यानी कि अपने बिल्कुल सटा के अपने पास रख ली। लुइस अल्फा और बीटा पहाड़ियाँ लांघते हुए तथा तमाम जंगल को और नाले को पार करते हुए घर वापस पहुंचते हैं। कह रहा है कि लुइस अल्फा और बीटा पहाड़ियों को लांघते हुए, मतलब पहाड़ियों को पार करते हुए पूरे जंगल को तथा नाले को फिर से पार करते हुए वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर लुइस ने अपने भूखे गधों को चारा दिया। अब उसके गधों को भूख लग गई होगी और डायना ने अपने भूखे पति को खाना। कह रहा है कि जैसे ही लुइस ने उनको चारा डाला तब तक डायना ने लुइस के लिए खाना लगा दिया। जल्दी सोने की बजाय लुइस ने किताब उठाई और उसे देर रात तक पढ़ने लगा। जैसे ही उसको नींद, सोचा कि भाई जल्दी सो जाएगा, घूम के आया, लेकिन वो सोया नहीं। उसने किताब उठाई और उसको देर रात तक उस किताब को पढ़ता रहा। और कहीं दूर दराज एक पहाड़ी पर भी रात बहुत देर तक मोमबत्तियां और लालटेनें जलती हुई दिखाई देने लगी। कह रहा है कि जब लुइस ने बाहर देखा, दूर दराज पहाड़ी के ऊपर बहुत सी रोशनी दिखाई दे रही थी। कोई मोमबत्ती जल रही थी, कोई लालटेन जलती हुई दिखाई दे रही थी।
वहाँ भी बच्चे देर रात उस पुस्तकालय से उधारली पुस्तकें पढ़ रहे थे। तो उसे देखकर लुईस ने सोचा कि जो किताबें मैं बच्चों को दे के आया हूँ वहाँ पर भी उन पुस्तकों को रोशनी में, मोमबत्ती की रोशनी में, लालटेन की रोशनी में बच्चे पढ़ रहे हैं। डाकू भी किताब को सीने से चिपकाए औंधा पड़ा था और उसे महसूस हुआ होगा कि डाकू जो किताब ले गया था वो भी उस किताब को अपने सीने से चिपकाए हुए सो गया होगा। औंधा पड़ा होगा का मतलब अपने बिस्तरे में सोया हुआ होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो कहानी है ये आपको मैंने बताया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है कोलंबिया देश, वहाँ की कहानी है। तो ये वहाँ की भाषा में लिखी गई होगी। तो इसको लिखने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है जेनेट विंटर, जो कि कोलंबियाई राइटर हैं। लेकिन इसका अनुवाद जो हिंदी में आपको समझाया गया है, हिंदी में लिखा हुआ है, ये किया है अरविंद गुप्ता ने। तो अब देखते हैं कि जो ये गतिविधि पत्रक है इसमें हमारे से क्या पूछा गया है। कहानी आपकी समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो आप इसको दोबारा से भी पढ़ सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख के कहानी को सुन भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? उसकी किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में लिखिए। कह रहा है कि आपने एक कहानी पढ़ी तो इसका कौन सा पात्र का मतलब इसमें कौन कौन से पात्र आए हैं। सबसे पहले लुईस, फिर लुईस की पत्नी डायना, उसके बाद उसके गधे अल्फा और बीटा, और उसके बाद गांवों के बच्चे और डाकू। तो कह रहा है कि इन पात्रों में से आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा है उसके बारे में लिखना है और उसकी 5 विशेषताएं भी लिखनी है। तो आइए अभी हम देखते हैं कि हमें कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा। देखिए, हमें इस कहानी में इसका उत्तर हम दे सकते हैं कि इस कहानी का लुईस नाम का पात्र मुझे सबसे अच्छा लगा। कौन अच्छा लगा भाई? लुईस नाम का पात्र, क्योंकि वह बहुत समझदार था। वो बहुत समझदार पात्र दर्शाया गया है कहानी में, क्योंकि उसकी पत्नी उसको डांटती है तो वो सोचता है कि इन किताबों का क्या किया जाए। तो वो उन किताबों को गरीब बच्चों में जिन के पास किताबें नहीं थी वहाँ तक पहुँचाता है, यानी कि बहुत समझदार है। तो उसके विशेषताएँ क्या है लुईस की? वह किताबों से बहुत प्यार करता था। जो लुईस था वो किताबों से बहुत प्यार करता था। एक किताब खत्म हो जाती थी तो वो दूसरी किताब ले आता था और उसको पढ़ता था। दूसरा, वह बहुत समझदार था। तीसरा, वह परोपकारी था, दूसरों का भला करता था, इसलिए वो गधे लेके आया और ऐसे स्थानों पर गया जहाँ पे कोई नहीं जाता था। बच्चे किताबें जिन्होंने किताबें देखी नहीं थी उनको किताबें पहुँचाई। वह निडर था, वह डरता नहीं था। जब उसको रास्ते में डाकू मिलता है तो वो डरता नहीं है, घबराता नहीं है, कहता कि बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे कृपया जाने दो। वह बच्चों से भी प्यार करता था, क्योंकि वह बच्चों के लिए किताबों में छुपा के मुखौटे भी ले गया था। तो इस प्रकार जो कहानी का लुईस नाम का पात्र है वही हमें सबसे अच्छा लगता है। तो आप इस कहानी का उत्तर, प्रश्न का जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, आप अपने मित्र को कहानी की कौन सी पुस्तक पढ़ने की सलाह देंगे? उस पुस्तक की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। कह रहे कि आप आपका जो मित्र है उसको कौन सी किताब पढ़ने की सलाह देंगे, और जो किताब आप सलाह दे रहे हैं पढ़ने की उसकी विशेषताएं भी आपको बतानी है कि उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं कि आप उसको पढ़ने के लिए कह रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा, मैं अपने मित्र को पंचतंत्र की कहानियाँ पुस्तक पढ़ने की सलाह दूंगा। क्या कौन सी सलाह दूंगा भाई? एक किताब का नाम है पंचतंत्र की कहानियाँ। ये किताब का नाम अलग पेन से लिखा गया है। उस पुस्तक को पढ़ने की सलाह दूंगा। उस पुस्तक की क्या विशेषताएं हैं? 3 विशेषताएं लिखनी थी। इसमें कहानियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, क्योंकि जो पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत छोटी छोटी हैं। दूसरा, सभी कहानियाँ शिक्षाप्रद हैं। हर एक कहानी हमें कोई ना कोई शिक्षा देती है। सभी कहानियाँ मनोरंजन से भी भरपूर हैं, और जब हम कहानी को पढ़ते हैं तो हमारा मनोरंजन भी होता है। इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 2 का उत्तर दे सकते हैं। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 3। अपनी कक्षा में समूह बनाकर किसी भी रोचक कहानी को चुनिए। उस कहानी के पात्रों के अनुसार मुखौटे तैयार कीजिए तथा कहानी को कक्षा में रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए। तो कह रहा है कि उस कहानी में आपने मुखौटे बनाने हैं और रोल प्ले करना है उन मुखौटों को पहनकर। तो आप इसमें कोई भी कहानी चुन सकते हैं, जैसे कि शेर की कहानी और चूहे की कहानी है, खरगोश की कहानी और कछुए की कहानी है, और उसके अनुसार आप अपनी कक्षा में अपने अध्यापक की सहायता से रोल प्ले भी कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे अंत में
जो हमारा गतिविधि पत्रक है उसमें जो SCERT है क्या संदेश भेज रही है कि हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन जरूर करना है ताकि हम कोरोना से बचे रहें। तो आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, ये कहानी आपको समझ आ गई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें तथा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको अगली आने वाली वीडियो का पता लग जाए। धन्यवाद।